आप कोई डॉक्यूमेंटेशन लिखना चाहते हैं तो आप क्या यूज करते हैं, मार्कडाउन सेल का यूज करते हैं। तो आज आपको मार्कडाउन सेल को यूज करना मैं सिखाऊंगा, ठीक है। और फिर कुछ शॉर्टकट हैं जो हमें आने चाहिए, उन शॉर्टकट्स की बात करेंगे, ठीक। तो सपोज करिए मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, ये जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आप देखिए, आपका सेलेक्ट होकर आ रहा है यहाँ पर, दिस इज योर कोड, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका जो सेल है वो आपका अभी कोड सेल चल रहा है। तो अब आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो पाइथन स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर वो पाइथन स्टेटमेंट के रूल को फॉलो नहीं करता है तो आपकी सिंटैक्स एरर आ जाएगी, लाइक दिस। मैंने यहाँ लिखा, सपोज करिए मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि एक छोटे सा स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ, पाइथन इज ए फनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय यूडो वैन रॉसर। अब मैंने ये एक कमेंट लिखा या एक मैंने अपने नोट्स बना रहा हूँ, तो अब ये जो सेल है ये मेरा कोड सेल है। अब इसको मैं अगर रन कराऊंगा तो एरर आ जाएगी, इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि ये कोई सिंटैक्स ही नहीं है। तो आप क्या करते हो, आप अगर आइडल पे होते हो तो आप कमेंट बनाते हो ऐसे करके, ताकि इस एरर से बचा जा सके। पाइथन के जुपिटर में एक स्पेशल फीचर दिया गया है जिस वजह से जुपिटर ज्यादा फेमस है। वो फीचर क्या है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कोड की जगह पर आप जाएंगे मार्कडाउन पे। तो अगर कोई भी सेल आपका मार्कडाउन सेल होता है तो फिर उसका एग्जीक्यूशन पाइथन सिंटैक्स के अकॉर्डिंग नहीं होता, वो एज इट इज टेक्स्ट माना जाता है और एज इट इज टेक्स्ट आपका आ जाएगा। ये आ गया आपका टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट को मान लीजिए आप डेकोरेट करना चाहते हैं, कैसे डेकोरेट करेंगे उसको देखते हैं। तो वापस से इस वाले सेल पे अपना माउस लेके जाइए, डबल क्लिक करिए, इस वाले सेल पर माउस लेके जाइए, डबल क्लिक करिए, वापस से ये सेल आ गया। मैं ऐसे लिखना चाहता हूं कि पाइथन, ये मेरा हेडिंग बन जाएगा। तो अगर आप किसी भी टेक्स्ट को इसके लिए मान लीजिए हटा दिया, इस वाले टेक्स्ट को मैं हेडिंग की तरह लिखना चाहता हूं, तो आप हेडिंग लगाने के लिए तीन तरह से काम कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप HTML थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप यहाँ पर H1 टैग लगा सकते हैं, H1, और H1 टैग को क्लोज कर देंगे। तो अब मार्कडाउन सेल पे ये जो हेडिंग टैग है ये काम कर जाएगा। शिफ्ट एंटर से रन करेंगे तो क्या बन गया आपका, ये हेडिंग बन गया। अब आपको इसको फिर से एडिट करना है, तो इस वाले सेल पर आप माउस लेकर जाइए, डबल क्लिक कर दीजिए। अब आप हेडिंग छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो H1 से लेके H7 तक आप हेडिंग दे सकते हैं। तो सबका अपना अपना साइज है, ठीक है। H1 सबसे बड़ा, H2 उससे छोटा, H3, H4, H5 उससे छोटे हमारे ये होंगे, ठीक है। ये तो हो गया पहला तरीका हेडिंग लगाने का। दूसरा तरीका देखो, अगर आप हेडिंग लगाएंगे तो आपको ये H4 ओपन करना होगा। H4 या जितने भी हेडिंग टैग होते हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। इसका एक अल्टरनेट अप्रोच दिया गया। अल्टरनेट अप्रोच क्या है, किसी भी टेक्स्ट के पहले, किसी भी टेक्स्ट के पहले आप क्या लगा दीजिए, हैश और स्पेस। स्पेस जरूरी है, यानी कि हैश सिंबल लगाएंगे और स्पेस। तो हैश पाइथन कोड है तो वो कमेंट है, लेकिन वो मार्कडाउन है तो हमारा वो हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंगल हैश का मतलब है H1 टैग, दोनों एक ही बात है, ठीक है। रन कराओ, इसको यहां से हटा देना, ठीक है। ये आ गया पाइथन। अब अगर आप छोटा हेडिंग चाहते हैं तो दो हैश लगा दीजिए, छोटा आ जाएगा। जितने हैश लगा दोगे, 3 4, तो उतना आपका हेडिंग छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। और लगा दीजिए 5 6, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हेडिंग टैग की जगह पर क्या लगा सकते हैं, हैश, देन उसके बाद स्पेस, और आपका ये पाइथन, ठीक। अब ये आ गया पाइथन। अब मैं पाइथन के बारे में लिखना चाहता हूँ कि पाइथन क्या होती है, तो हम लिखेंगे
तीसरा तरीका देख लो। तीसरा तरीका क्या होता है, हेडिंग टेक्स्ट लिखने का। मैंने ये पाइथन लिखा, अगर मैं इसके बाद एंटर करके डैश डैश लगा देता हूं, डबल डैश लगा देता हूं, ठीक है, डबल डैश लगा देता हूं और उसके बाद रन करता हूं, तो भी क्या बन जाएगा, मेरा हेडिंग टैग बन जाएगा। तो इस तरह से आप एक और डैश लगा सकते हैं, यहां पर डैश अपने लगा सकते हैं। तो एटलीस्ट 2 डैश आपके होने चाहिए, तो भी क्या बन जाता है, आपका हेडिंग बन जाता है। तो जो आप चाहे वो तरीका यूज कर सकते हैं। तो आप हैश वाला टैग यूज कर ले, ज्यादा बेटर है। ये बनकर आ गया मेरा। अब मुझे इसके अंदर एक पॉइंट बना के लिखना है। क्या लिखना है, वही कि पाइथन इज ए फनी लैंग्वेज क्रिएटेड बाई ग्यूडो वैन ड्रॉसर। अब मैं इसको रन कराऊंगा तो ये ऐसे आ जाएगा। मैं चाहता हूं ये पॉइंट बनकर आ जाए, बुलेट पॉइंट बनकर आए। तो कैसे बनेगा, तो कोई भी टेक्स्ट अगर आप उसके पहले डैश लगा देते हैं, डैश स्पेस डैश देन स्पेस, तो वो हमारा बुलेट टैग की तरह आ जाता है। आगे बनकर ये पाइथन इज अ फनी लैंग्वेज क्रिएटेड बाय लैंग्वेज। अब और लिखना है, तो फिर से आप इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना क्या बना सकते हैं, अपने नोट्स भी अपने यहाँ पर प्रॉपर बना सकते हैं। ठीक, अब सपोज करो मैंने यहाँ पर डैश की जगह पर क्या लगा दिया, एस्ट्रिक लगा दिया। तो एस्ट्रिक से भी क्या बनता है, बुलेट आपका बन जाता है। तो चाहे तो आप एस्ट्रिक लगा दें, चाहे तो आप डैश लगा दें, दोनों से आपका क्या बन जाएगा, बुलेट आपका बन जाएगा। अब सपोज करो मैंने यहाँ पर क्या करना है, एक पॉइंट लिखना है कोई, और उस पॉइंट से पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर क्या लगा दो, एच आर। एच आर का मतलब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर अपना कुछ भी लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो लाइक मैंने लिख दिया, जुपिटर इज ए वेब बेस्ड पावरफुल आईडी। तो ये ऐसे आ गया हमारा, ये लाइन बनकर आ गई, ठीक है। अब अब मान लीजिए आपको यहाँ पर पर्टिकुलर जो सेक्शन है उसको क्या करना है, हाईलाइट करना है। मान लो ये नाम है, इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, तो इसके पहले मैं क्या लगा सकता हूं, इसके पहले मैं यह लगा सकता हूं बोल्ड टैग, ठीक है, बी। इससे क्या आ जाएगा हमारा, ये पर्टिकुलर बी में लिखकर आ जाएगा, देखो, यानी कि बोल्ड होकर आ जाएगा। ये आ गया बोल्ड होकर हमारा, ठीक है। आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर कंसेप्ट कोई हमारा इटैलिक हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इटैलिक का यूज कर सकते हैं, टैग लाइक आई, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इटैलिक काइंड ऑफ हो जाएगा। हाँ, हम HTML के लगभग टैग यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, बिना HTML, बिना हेड, बिना टाइटल लगाए हुए। कब, जब मैं मार्कडाउन में हूं। और ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने कल भी डिस्कस किया था और आज भी डिस्कस हम कर ही रहे हैं कि ये एक वेब बेस्ड आईडी है, ब्राउजर पे चलती है। तो ब्राउजर पे तो HTML कोड चली जाता है ना, इसीलिए शायद हम ऐसा कर पा रहे हैं, ठीक।